वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स का जो पेपर हुआ है, पेपर का लेवल मतलब अब वो जमाना चला गया जिसमें आप वन लाइनर जाके आप 4 बजे सवेरे उठ के आप पढ़ते थे, यूट्यूब का वीडियो लेक्चर देख के आप चले जाते थे। वो अब नहीं आने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने अपने बैच के सभी स्टूडेंट को बोला था कि पेपर एसएमई प्लस एआई डिजाइन कर रहा है, पेपर काफी अच्छा आने वाला है। ठीक है, फिर भी बच्चा क्या पता सवेरे 4 बजे कोई टीचर जगा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई वैसे एग्जाम क्रैक नहीं होता है। ठीक है ना, वैसे एग्जाम क्रैक नहीं होता है। तो ये पेपर यही बताता है कि अगर आप एनसीईआरटी को डेप्थ में नहीं पढ़े हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं लगाया है डेप्थ में, पेपर सॉल्व होने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव का लेवल एग्जाम्पलर लेवल पे पूछा है। अगर आप एग्जाम्पलर बुक एनसीईआरटी का बनाए हैं, जो जो बच्चा एग्जाम्पलर सॉल्व करके गया उसको पेपर बिल्कुल आसान लगा है। मतलब उस बच्चे का हा रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा टॉप का मतलब 70 आउट ऑफ 70, लेकिन वो 60 एबव जा रहा है। जो बच्चा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी लेवल नहीं पढ़ के बस यूट्यूब के सहारे पे वन शॉट, ये सब टीचर पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। वो खुद एग्जाम में बैठेगा, उसका भी 50% मार्क नहीं आएगा, जो हकीकत है। अगर आप मेरे सहमत हो तो आप कमेंट्स जरूर लिखिएगा। देखिए, यहाँ पे जो बच्चे लोग का फीडबैक आया है, फीडबैक में क्या ये लोग बोल रहे हैं, तो बच्चे लोग का थोड़ा सा देख सुनिए क्या क्या बोला है। सुनिए। जैसा हो रहा है पर केस स्टडी रे ऑप्टिक्स की इतनी बेकार मेरे साथ केस ऐसा आया मार्क्स में रहेंगे वो सब्जेक्ट तो पेपर बेकार नहीं है, पेपर महंगे क्योंकि एमसीक्यू बच्चा का कुछ नहीं बच्चा बता है ना सकते हम बुक एमसीक्यू पे। नहीं आते थे मेरे को। तो बच आज हमारा फिजिक्स का पेपर हुआ है, मेरा सेट फ्री था एंड अभी मैं अपनी स्कूल के बाहर हूँ टू रिकॉर्ड सम ऑफ सुनिए माय तो फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स का रिव्यू कि उनका पेपर कैसा गया, उनका सेट कैसा था। तो चलो एक बारी देखते हैं कि मेरा ही पेपर खराब गया है कि सबका पेपर ही खराब गया। पेपर जो था बहुत टफ, बहुत तो नहीं, मॉडरेट लेवल था, लेकिन एमसीक्यू सारे घटिया थे। मतलब सेक्शन डी में सेट 1 आया था और सेक्शन डी में दूसरा क्वेश्चन था वो डिस्प्लेसमेंट मेथड का था। लेकिन और जो ही मार्क्स में रहेंगे वो सब्जेक्टिव में आएंगे, एमसीक्यू का कुछ नहीं बता सकते हम। एमसीक्यू तो टफ ही हो गया बिल्कुल। मैं भी तो सेट आया था मेरा 1, ठीक है। तो उसमें रिचा का भी सेट 1 था। मैं इसकी तरफ देखी जा रही कि भाई कुछ बता दे, एमसीक्यू में नहीं आते थे मेरे को। इस लड़की ने मेरे को बताया नहीं। हाँ, नंबर वैसे आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन मैंने किए थे, अटेम्प्ट वगैरह तो सारे किए थे। अब देखो रिजल्ट क्या आता है। पेपर ऐसा आया था। गाइस मेरा सेट 1 था। सेट 1 बहुत मेरे को ठीक ठाक लगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट एमसीक्यू तो एक भी नहीं आता था। डी सेक्शन ऐसे हो गया, डी सेक्शन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने हाँ, बोला ना। लास्ट का जो सेक्शन था वो मतलब डेरिवेशन थोड़ी थोड़ी रटी हुई थी तो वो ठीक ठाक चला। मैंने एक्सेल शीट भी ली। गाइस मेरा तो खेल खत्म है। डेड हूँ मैं, यहाँ से खत्म, बाय टाटा बाय बाय। अब पता नहीं क्या होगा जिंदगी में मेरा। मेरे घर वाले मुझे नीचे गाड़ देंगे, मुझे नहीं मालूम कुछ होगा। हाय गाइस, आई हैव गॉट सेट 3। उसमें डेरिवेशन ही डेरिवेशन भरी पड़ी थी और मैंने डेरिवेशन नेग्लेक्ट कर दी थी क्योंकि पिछले साल डेरिवेशन 7 नंबर की आई थी। बाकी पेपर तो बेकार ही गया, ऑब्वियसली जैसी बायो वालों की फिजिक्स होती है। भाई हम तीनों का सेट 3 था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट पिछले साल की उसमें पेपर में कोई भी डेरिवेशन नहीं थी। सो वी थॉट कि भाई डेरिवेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, सारा न्यूमेरिकल बेस जाएगा। लेकिन पेपर में क्या था, सिर्फ डेरिवेशन थे और डेरिवेशन भी क्लियरली मेंशन नहीं कर रखे थे कि किस तरीके से डेरिवेशन करनी है। क्योंकि तो इतने गंदे थे कि एक भी एमसीक्यू नहीं बना केस स्टडी में। जो ऑप्शन दे रहे थे वो आंसर से मैच ही नहीं कर रहे थे। बहुत लेंथी पेपर था और टाइम टेकिंग था। एग्जैक्टली और पैनिक कितना बैठा दिया था पिछले साल के पेपर ने कि पेपर में बैठते ही जितनी डेरिवेशन, मतलब मैं सुबह जल्दी उठी एंड आई लर्नड अ फ्यू डेरिवेशन, एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन आई दो तीन एंड पैनिक कितना बैठा रखा था पेपर ने कि मैं सारे डेरिवेशन बैठते ही बुक। वन ऑफ माय टॉपर फ्रेंड्स एंड लेट्स सी कि इनका पेपर कैसा गया है। सेट कौन सा आया था? सेट 1। सेट 1 आया था, कैसा गया पेपर? शक्ल से नहीं पता चल रहा, मेरी शक्ल से नहीं पता चल रहा उसकी। सेट कैसा कौन सा? सेट 2 था जो कि बहुत ही सही था, मतलब ठीक था। जो कि एमसीक्यू थे उसके। सच्ची बोल रही हूँ। नहीं नहीं, पेरेंट्स को नहीं दिखानी, सच बोल रही हूँ। स्टडी कैसे थी? केस स्टडी रे ऑप्टिक्स की इतनी बेकार, मैंने सारे फॉर्मूले लगा दिए पूरे चैप्टर के। पर गाइस आप सच नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला था ना कि ऑब्जेक्टिव और सेट डी, ये भी बच्चा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो एक पेपर का एनालिसिस होता है। मैं अब भी बोलता हूँ पेपर अच्छा था, ये नहीं कि पेपर कोई ज्यादा टफ पूछा है, लेकिन हाँ आपको एग्जाम्पलर पढ़ना होगा। अब इस चीज को कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं कमेंट्स में, मैं सच बात बोलता हूँ। अगर आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो ठीक है, इन दिस सेंस आपका फ्यूचर ब्राइट होगा।
अब मैं सिंपैथी क्रिएट करूंगा, नहीं पेपर ये है वो है, तो वो आपको सिंपैथी मिल जाएगा। आप मुझको कमेंट्स कीजिएगा कि नहीं सर सही बात है ये है, लेकिन रियलिटी है कि बच्चा का ब्रेन को है ना वाश कर दिया गया है। ये आएगा वो आएगा, ये टीचर का काम नहीं होता है। टीचर का काम होता है एनसीईआरटी पढ़ाना और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ाना। लेकिन टीचर अपना काम जिम्मेदारी भूल गया है, उसको जो आ रहा है वही पढ़ा रहा है, और आप लोग वही पढ़ रहे हैं। आप लोग के साथ भी यही दिक्कत हो रहा है। और पेपर हमेशा अब यही लेवल का आएगा, सीबीएसई पे गारंटी लिख लीजिए। पिछले बार आया था, पिछले बार से भी आप लोग नहीं सीखे होंगे। तो यही कहानी है, जिस बच्चे का खराब हो गया है वो पिछले बार से सीख लेके नहीं गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं।